आप सभी का स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत लोनजाइनस को समझेंगे, अर्थात लोनजाइनस के उदात्तवाद को समझेंगे। लोनजाइनस जो कि 3वीं-4वीं सदी के एक यूनानी विचारक थे, दार्शनिक, साहित्यकार और श्रेष्ठ वक्ता कहे जा सकते हैं। इन्होंने पेरिप्सुस ग्रंथ लिखा और यह ग्रंथ भाषा शास्त्र में वाक् शक्ति की गरिमा के महत्व को बताता है। यह ग्रंथ भाषण के द्वारा सम्मोहन की कला भी सिखाता है। इन्होंने काव्य में उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे बाद में सबलाइम के रूप में समझाया गया। उदात्त की अवधारणा की पृष्ठभूमि, अर्थात जो उदात्तवाद है या उदात्त की अवधारणा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जिस समय लोनजाइनस द्वारा उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की गई, उस समय यूनान में लगातार युद्धों का माहौल था। स्पार्टा और एथेंस ऐसे ही गणराज्य हैं जो इसका उदाहरण है, और इन युद्धों में आम जनता को आकर्षित करने का सबसे बड़ा तरीका था बातपोशी। अतः राजा या सेनापति का बात करने की कला में माहिर होना बहुत जरूरी था। लोनजाइनस ने अपनी किताब में बात करने की इसी सम्मोहन कला का विशद वर्णन किया है, मतलब भाषण की सर्वोत्कृष्ट कला सिखाई है, जिसे उसने मनोविज्ञान और समाज विज्ञान से जोड़कर अधिक पुष्ट किया है। लोनजाइनस की जो उदात्त की अवधारणा थी, जो उनकी पुस्तक थी पेरिप्सुस, उसका हिंदी अनुवाद। पेरिप्सुस की खोज इटली के विद्वान रोबेर्टेलो ने 1554 ईस्वी में की, और इसका पहला संस्करण जो इटली भाषा में निकाला गया, और इसका पहला संस्करण इटली भाषा में प्रकाशित किया गया। और उसके बाद सन 1652 में इसका पहला अनुवाद अंग्रेजी में जॉन हॉल ने हाइट्स ऑफ द एलोक्वेंस नाम से किया। उदात्त का सबसे प्रभावी अनुवाद जो हुआ वो 1674 ईस्वी में हुआ, और फ्रेंच भाषा ऑन द सबलाइम इसमें किया गया, और इसे सबलाइम कहकर इसके महत्व को और भी प्रसिद्धि मिली। और इसके बाद तो पूरे संसार में इसके कई अनुवाद प्रकाशित किए गए। नेमीचंद जैन के सहयोग से डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1961 में काव्य में उदात्त नाम से इसका अनुवाद भी प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रोफेसर निर्मला जैन ने भारत भूषण अग्रवाल के सहयोग से उदात्त के विषय में नाम से उदात्त की अवधारणा को समझाया। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम विलास शर्मा ने भी अपने कई निबंधों में उदात्त का उल्लेख किया है। आइए अब हम समझेंगे कि उदात्त का अर्थ क्या है। तात्पर्य यह है कि जो लोनजाइनस ने उदात्तवाद या औदात्यवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, तो उदात्त का अर्थ यहाँ पर क्या है। लोनजाइनस ने उदात्त को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, और उसे एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है कि जिसका सामान्यीकरण वो सभी लोगों में पहले से मानते हैं। फिर भी उदात्त को बाद में कई व्याख्याकारों ने अनेक अर्थ दिए हैं, जैसे परिष्कार, शोधन, शुद्धि, ऊपर की ओर उठना इत्यादि। उदात्त की अवधारणा क्या है। उदात्त का सीधा सा मतलब है ऐसे विचार जो पाठक, श्रोता या दर्शक को सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर विस्तृत मानस भूमि पर ले जाते हैं। लोनजाइनस के अनुसार एक कवि अपनी रचना में ऐसा तभी कर सकता है जब वह उदात्त विचारों का धनी हो। जब कवि के विचार उच्च होंगे, तभी वो अपने दर्शक, पाठक व श्रोता को पार्थिव जगत से ऊपर उठाकर हर्ष की अतिरेकता में ले जाएगा, अर्थात सामान्य से उच्च भूमि की ओर ले जाएगा। लोनजाइनस कवि में यह गुण उसकी प्रतिभा और कलात्मक संयोजन से उत्पन्न मानते हैं, अर्थात यह गुण कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ अर्जित किया जाता है। आइए अब हम ये समझेंगे कि जो उदात्तवाद है, जो औदात्य है, उसके तत्व क्या है, अर्थात उदात्तवाद के स्रोत क्या है और उसके तत्व क्या है। तो पहला तत्व है उदात्त विचार। उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से है। लोनजाइनस स्वयं कहते हैं कि सब्लिमिटी इज द इमेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, अर्थात जो औदात्य है वो आत्मा की महानता का ही प्रतिबिंब है, और महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात्त विचार ध्वनित होते हैं।
होमर की रचनाओं में औदात्य इसलिए आ सकता है क्योंकि स्वयं उसका व्यक्तित्व महान था। तो श्रेष्ठ रचना का विषय भी उदात्त, विस्तृत और व्यापक ही होना चाहिए। अगला है उदात्त भावों का चित्रण। लोनजाइनस से पूर्व कई विचारकों ने भाव आवेग को औदात्य का बाधक माना है, पर जो लोनजाइनस है वे कहते हैं कि भावावेग औदात्य का सहायक है, अर्थात भावावेग बाधा नहीं है बल्कि सहायक है। लोनजाइनस का कथन है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आवेग, उन्माद, उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो भव्य आवेग के अंतर्गत उन्होंने मन की ऊर्जा, उल्लास, आदर, विस्मय को आवश्यक गुणों के रूप में स्वीकारा है। अगला जो औदात्य का तत्व है वह है अलंकार नियोजन। अलंकारों के सम्यक प्रयोग से औदात्य की सिद्धि में सहायता मिलती है। लोनजाइनस के मत के अनुसार अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार होना चाहिए कि श्रोता या पाठक को उनके प्रयोग का पता न चले। अगला है उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत जो उपयुक्त शब्द चयन है या जो प्रभावोत्पादक शब्दावली श्रोता को भाव विभूत कर लेती है, ऐसी शब्द योजना में भाव प्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज, शक्ति इत्यादि श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना चाहिए। सुंदर शब्द ही सुंदर विचार को अभिव्यक्ति दे पाते हैं और उस अभिव्यक्ति में गरिमा भी तभी आती है। अगला है गरिमामय रचना विधान। औदात्य का जो पांचवा स्रोत है वह है गरिमामय रचना विधान, जिसमें प्रथम स्थान सामंजस्य को दिया जाता है। शब्दों की जो व्यवस्थित क्रम है उसको व्यवस्थित क्रम से लगाना ही सामंजस्य कहलाता है। शब्दों की व्यवस्थित क्रम से काव्य में सामंजस्य आते हैं। जैसे बांसुरी की मधुर तान की भांति रचना का सामंजस्य हमारे मन में विभिन्न भावों को उद्वेलित करता है। तो भाषा में सामंजस्य के लिए ही काव्य में छंद विधान का आविष्कार किया गया है। स्पष्ट है कि किसी भी काव्य में औदात्य का जो विधान तभी संभव है जब उसमें उदात्त विचार हो, उदात्त भावावेग हो और संपूर्ण रूप से अलंकार नियोजन हो, उत्कृष्ट भाषा एवं गरिमामय रचना विधान का प्रयोग किया गया हो। और अंत में हम औदात्य सिद्धांत का जो महत्व है उसको समझेगी कि जो लोनजाइनस ने औदात्य सिद्धांत का या उदात्तवाद का जो प्रतिपादन किया तो उसका काव्यशास्त्र में महत्व क्या है। जैसे जो ग्रीक साहित्य में अरस्तु थे, उन्होंने कला को अनुकृति माना और उन्होंने कहा कि निजी व्यक्तित्व की उपेक्षा की गई, किंतु लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबद्ध कर दिया और उसको संबद्ध कर काव्य चिंतन की दिशा ही बदल दी। लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व को वरीयता देते हुए उदात्त काव्य को उदात्त व्यक्तित्व से जोड़ दिया है। तो लोनजाइनस ने औदात्य का व्यापक विवेचन करते हुए उसमें विचार तत्व, भाव तत्व, शैली तत्व तथा अलंकरण, भाषा तत्व सबको समाविष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या रस का वाचक नहीं है, यही उसकी सीमा है। तो इस प्रकार आज हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत लोनजाइनस के उदात्तवाद को अर्थात औदात्य सिद्धांत को समझा।